आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 6 का, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन मेन एंड कंप्यूटर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, देन यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ये 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो बेसिकली कंप्यूटर में ये सारे पार्ट्स होता है। ये होता है हमारा मॉनिटर, देन ये सीपीयू इसको बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर मेमोरी यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर होता है, ये बॉक्स के अंदर। ओके, देन ये कीबोर्ड हमारा, ओके, जहाँ से हम टाइप करते हैं अल्फ़ाबेट, नंबर, डिजिट, सिंबल्स। ओके, तो ये कीबोर्ड है। देन ये माउस, ओके, देन ये स्पीकर, ये भी एक स्पीकर, 2 स्पीकर है, यहाँ पे हमारा साउंड आता है। देन ये माइक्रोफोन, ओके, जो भी हम बोलेंगे वो जाकर कंप्यूटर में रिकॉर्ड होकर स्टोर होगा। ये माइक्रोफोन है। ये हेडफोन, इसमें आप गाना सुन सकते हैं। जैसे मोबाइल में आप लोग हेडफोन यूज़ करते हो, उसी तरह कंप्यूटर में भी हेडफोन यूज़ किया जा पाएगा। देन ये हमारा प्रिंटर है। ओके, इसमें हम जो भी कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम पेपर में प्रिंट कर पाएंगे। तो बेसिकली इतने सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में। ओके, तो अभी हम कंप्यूटर का डेफिनेशन देखेंगे। ओके, सो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेट। ये कंप्यूटर वर्ड आया पहले कंप्यूट वर्ड से, कंप्यूटर वर्ड का इन्वेंट हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। ओके, तो कैलकुलेशन वर्ड से कंप्यूटर का वर्ड स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था इन द अर्लियर टाइम में पहले जो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था वो कंप्यूटर में ओनली कैलकुलेशन से काउंटिंग हो पाता था। ओके, अभी जो कंप्यूटर में जितने सारे काम हमारा हो पा रहा है उतने काम पहले का कंप्यूटर में नहीं हो पाता था। पहले का कंप्यूटर में ओनली कैलकुलेशन ही हो पाता था। ओके, इसके लिए उसी हिसाब से उसका नाम कंप्यूटर रखा गया है। देन ए कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दैट मीन्स कंप्यूटर जो भी काम करता है ऑटोमेटिकली करता है, इसके लिए इसको ऑटोमेटिक डिवाइस बोला जाता है। कंप्यूटर में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है, इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। जैसे कि आप लोग टीवी यूज़ करते हो, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो घर में, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होता है, तो वो सभी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होता है। ओके, इसके लिए कंप्यूटर को भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाएगा। इसको ऑटोमेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी कैलकुलेशंस होता है, जो भी प्रोसेसिंग होता है, वो सब ऑटोमेटिकली होता है। ओके, एंड दैट रिसीव रॉ डाटा और इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर रॉ डाटा और इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, किससे? फ्रॉम द यूजर, मतलब हम कीबोर्ड में जो टाइप करते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं वो सारे रॉ इंफॉर्मेशन, ओके, कंप्यूटर लेता है। एंड स्टोर लेकर उसको कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में मेमोरी होता है, उसी तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है। जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर का मेमोरी में स्टोर होता है। एंड प्रोसेस मतलब उसका कैलकुलेशंस होता है। ओके, एंड फाइनली गिव्स द रिजल्ट, देन उसका आउटपुट वो प्रोवाइड करता है। मतलब प्रोसेसिंग होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम देखेंगे कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करते हो। कैलकुलेटर इज ए स्मॉल कंप्यूटर जिसमें ओनली कैलकुलेशंस हो पाता है। ओके, कैलकुलेशन जहाँ पे होता है वो एक कंप्यूटर है, तो कैलकुलेटर में भी कैलकुलेशंस होता है। कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, अगर हमको कुछ 2 नंबर को सपोज ऐड करना है, सपोज हमको 5 और 7 को ऐड करना है कैलकुलेटर में, तो हम क्या करते हैं, पहले 5 बटन प्रेस करते हैं, देन प्लस बटन, देन 7 बटन, ओके, देन इक्वल बटन प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हमारा स्क्रीन में 5 + 7 का आंसर 12 दिखाई देता है। तो जो टाइम में हम प्रेस करते हैं बटन्स 5 + 7, ये जो 3 बटन हम प्रेस करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वी गिव द डाटा टू द कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर को डाटा दे रहे हैं, मतलब ये डाटा लो तुम, इसको लेकर तुम एडिशन करो।
5 7 को तुम ऐड करो, तो हम डाटा दे रहे हैं, दैट इज इनपुट। ओके, देने के बाद कैलकुलेटर क्या करेगा, वो 5 और 7 को कैलकुलेटर में स्टोर करके रखेगा। ओके, तो स्टोरिंग भी होता है कैलकुलेटर में। स्टोर करने के बाद जब हम इक्वल बटन प्रेस करेंगे, इक्वल बटन प्रेस करने टाइम पे वो क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। 5 + 7 है जो कैलकुलेशन करता है, वो तो हम नहीं करते हैं, वो कैलकुलेटर अपने आप करता है, करके उसका जो आंसर आता है 12 वो स्क्रीन में दिखाई देता है। तो ये सारे काम होने के लिए 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेटर में हो जाता है। 1 सेकंड से बहुत कम समय में कैलकुलेटर के अंदर हो जाता है। ओके, देन कैलकुलेटर आंसर स्क्रीन में हमको दिखाता है। तो जैसे कि कैलकुलेटर में हमसे इनपुट लिया, उसको स्टोर किया, देन प्रोसेसिंग किया, देन उसका रिजल्ट स्क्रीन में हमको दिखाया, उसी तरह कंप्यूटर में भी ये सारे प्रोसेस होता है। ओके, तो जो डिवाइस में इतने सारे प्रोसेस होता है, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, आउटपुटिंग, ये जो प्रोसेस होता है वो डिवाइस को हम कंप्यूटर बोलेंगे। ओके, तो ये सारे जो कैलकुलेशन का काम, प्रोसेसिंग का काम कैलकुलेटर या कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करते हैं, इसके लिए इसको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। ओके, so a computer is designed to provide the solutions of different types of problems and make the task faster and easier। कंप्यूटर इसलिए डिजाइन किया गया है जो कि कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग का काम इजी और क्विकली कर पाए, सिंपल मेथड में कर पाए, जल्दी से कर पाए। ओके, इसके लिए कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया है, ह्यूमन का काम इजियर या फास्टर करने के लिए। जैसे कि अभी रोबोट्स यूज हो रहा है, रोबोट्स ह्यूमन बीइंग का काम कर रहे हैं, वो जल्दी कर रहे हैं। फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि काम को फास्टर या मतलब जल्दी और इजी में करने के लिए कंप्यूटर को इंडस्ट्री में, ऑफिस में, सभी जगह पे अभी यूज किया जा रहा है। ओके, अभी हम देखेंगे मेन और कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है, मेन क्या क्या काम कर पाता है और कंप्यूटर क्या क्या काम कर पाता है। ओके, मेन और कंप्यूटर में क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, क्या फीचर्स है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। मैन वर्क्स वेरी स्लोली बट कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। मेन जो भी काम करते हैं, मतलब हम जो भी काम करते हैं, वो हमारा काम बहुत स्लोली होता है। कंप्यूटर जितना हम फास्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, काउंटिंग करते हैं, चाहे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमको जितना टाइम लगेगा, कंप्यूटर या कैलकुलेटर क्या करते हैं, उससे कम समय में 1 सेकेंड के अंदर भी वो बड़े बड़े कैलकुलेशन कर देते हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ह्यूमन बीइंग स्लो है, कंप्यूटर फास्टर है। ओके, देन मेन फॉरगेट इंस्ट्रक्शंस बट कंप्यूटर डज नॉट फॉरगेट इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर कभी भी इंस्ट्रक्शन को भूलता नहीं है। हम जो भी पढ़ते हैं या जो भी सुनते हैं, वो हम जल्दी से 1 या 2 दिन के अंदर भूल जाते हैं। इसके लिए हमको वही चीज़ को रिपीटेडली बार बार हमको पढ़ना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। ओके, पर कंप्यूटर में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेंगे, वो हमेशा के लिए स्टोर होके रहता है। आप जैसे कि आप लोग मोबाइल में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फाइल स्टोर करके रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली कभी भी डिलीट होता नहीं है, वो हमेशा रहता है। ओके, जैसे कि आप मोबाइल में कोई गाना रखेंगे, कोई वीडियो रखेंगे, तो वो हमेशा के लिए मोबाइल में रहता है। जब हम डिलीट करेंगे तभी डिलीट होता है, पर जो हम पढ़ेंगे वो हमारा ब्रेन में रहता है, वो ऑटोमेटिकली कभी भी क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन से चला जाता है। मतलब हमको बार बार वो रिपीटेडली पढ़ना पड़ता है। ओके, देन इट समटाइम्स रॉन्ग, इट ऑलवेज एक्यूरेट। मैन कभी भी गलत हो सकता है। मतलब जो भी, जैसे कि हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, उसमें कहीं पे भी छोटे छोटे मिस्टेक हो सकता है। हम उसका गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये जो मैंने किया वो 100% करेक्ट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई काम हमने, मतलब कोई बड़ा सा कैलकुलेशन हम करते हैं, ओके, तो उसको हम रिपीटेडली चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं, कहीं शायद कहीं पे गलत नहीं हो जाए।
इसके लिए हम उसको बार बार चेक करते हैं। पर एक बार कंप्यूटर में हमने जो भी कैलकुलेशंस कर दिया उसका जो आंसर आ गया वो एक्यूरेट आंसर, उसमें बार बार हम वही कैलकुलेशन जितने टाइम करेंगे उतने टाइम वो सेम आंसर आएगा। दैट मीन्स कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशंस होता है, जो भी प्रोसेसिंग होता है, वो हमेशा 100% करेक्ट आंसर देता है, वो कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं देता है। पर ह्यूमन बीइंग का आंसर कभी कभी गलत हो सकता है। ओके, देन it gets tired and bored of repeating the same task. Okay, that means अगर हम एक ही काम को बार बार करेंगे, रिपीटेडली करेंगे, तो हम बोर हो जाएंगे। सिमिलरली काम हमको बार बार करने के लिए बोर लगता है। पर कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड, कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता है। सेम काम को वो दिन भर रिपीटेडली करेगा तो भी उसको कुछ भी बोर नहीं लगेगा, वो टाइड नहीं हो जाएगा। ओके, पर हम करेंगे तो टाइड मतलब थक जाएंगे। दिन भर एक ही काम को बार बार करेंगे या ज़्यादा टाइम तक कोई काम करेंगे तो हम थक जाएंगे, हमको बोर लगेगा। पर कंप्यूटर दिन में 10 या 12 घंटा काम करने से भी उसको बोर नहीं लगता है, वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो जाता है। जैसे कि हम ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में काम करेंगे या स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, 4-5 घंटा पढ़ेंगे या 4-5 घंटा काम करेंगे तो हमको बोर लगेगा, हम थक जाते हैं, हम बाकी उसके बाद कुछ काम नहीं कर पाते, कुछ करते नहीं है, करने को हमको अच्छा नहीं लगता। ओके, पर कंप्यूटर ऑफिस में, स्कूल में, सभी में कंप्यूटर यूज होता है। वो दिन भर काम करता है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वो कंटिन्यूसली काम करता है, वो कभी भी बोर नहीं होता, वो कभी भी ब्रेक नहीं लेता, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पर ह्यूमन बीइंग को ये सारे चीज़ का ज़रूरत है। ओके, देन इट कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विथ इक्वल स्किल। दैट मीन्स एक ह्यूमन बीइंग, एक आदमी एट ए टाइम बहुत सारे काम नहीं कर सकता है। ओके, इक्वल स्किल में वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क नहीं कर सकता है। जैसे कि एक सिंगर जो कि गाना गा सकता है, अच्छी तरह से गाना गा सकता है, उसके पास गाने गाने का स्किल है। ओके, पर वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है। ओके, वो अच्छी तरह से क्रिकेट नहीं खेल सकता है, क्रिकेटर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो सिंगर बना है। सिंगर तो कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता है क्योंकि उसको अच्छी तरह से गाना गाना आता है, उसको खेलना नहीं आता है। उसी तरह एक क्रिकेटर कभी भी अच्छी तरह से परफेक्ट सिंगर नहीं बन सकता है। तो एक आदमी एक ही पर्टिकुलर फील्ड में परफेक्टली काम कर सकता है, एक आदमी मल्टीपल फील्ड में, मतलब बहुत सारे फील्ड में परफेक्शन नहीं दे सकता है। बट कंप्यूटर कैन डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विथ इक्वल स्किल। कंप्यूटर एट ए टाइम बहुत सारे काम, मतलब सभी फील्ड में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर बैंक में यूज़ होता है, कंप्यूटर स्कूल में यूज़ होता है, कंप्यूटर ऑफिस में यूज़ होता है, कंप्यूटर मेडिकल में यूज़ होता है, सभी जगह पे कंप्यूटर यूज़ होता है। और कंप्यूटर सभी जगह पे परफेक्टली काम करता है। ओके, तो कंप्यूटर एक ही, पर वो मल्टीपल वर्क और परफेक्टली कर पाता है। पर ह्यूमन बीइंग एक ही काम परफेक्टली करता है, वो मल्टीपल टास्क, मल्टीपल काम परफेक्टली नहीं कर पाएगा। ओके, देन इट कैन रिमेंबर लिमिटेड इंफॉर्मेशंस। ह्यूमन बीइंग कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन को याद रख पाएगा, हम बहुत सारी चीज़ को एट ए टाइम याद नहीं रख पाएंगे। ओके, होल बुक एक बार हम पढ़ के याद नहीं रख पाएंगे। हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, आज 2 पेज पढ़ेंगे, कल 4 पेज पढ़ेंगे, देन 3 पेज पढ़ेंगे, ऐसे 2-3 पेज पढ़ पढ़ के हम याद रखते हैं। एट ए टाइम हम होल बुक पढ़ के याद नहीं रख पाएंगे, हमारे ब्रेन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम स्टोर नहीं हो पाएगा। ओके, पर कंप्यूटर कैन स्टोर ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में हम एट ए टाइम हजार गाना स्टोर करते हैं, हजार फोटो स्टोर कर देते हैं। ओके, इमेज स्टोर करते हैं, उसमें कुछ डिलीट होता है कि नहीं होता है, तो पर हमारा ब्रेन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर एक दिन में एक बुक हम पढ़ देंगे तो टोटल बुक का 10 या 12 पेज हमको याद रहेगा, बाकी सारे पेज का इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन में रहेगा नहीं, क्योंकि हम एट ए टाइम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन के अंदर स्टोर करके रख नहीं पाते हैं। ओके, देन इट कैन इमेजिन एंड थिंक। ह्यूमन बीइंग का एक ही एडवांटेजेस है, वो इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है। ओके, इमेजिन एंड थिंक, सोच सकता है, डिसाइड कर सकता है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट द कंप्यूटर कैन नॉट इमेजिन और थिंक। कंप्यूटर सोच नहीं सकता है क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन नहीं है। ओके, वो कंप्यूटर जो भी काम करता है उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है
वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर काम करता है कंप्यूटर का, क्योंकि ब्रेन नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। ओके, फर्स्ट एडवांटेज हम देखेंगे स्पीड। इट वर्क्स वेरी फास्टर एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है, जो कि हमने डिफरेंस में पढ़ा था मैन और कंप्यूटर का। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्टर। कंप्यूटर 1 सेकेंड के अंदर भी काम कर देता है, जो कि हम 1 सेकेंड में जब भी हम आँख पलक झपकते हैं, आँख बंद करके खुलेंगे, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम में कंप्यूटर में बहुत सारे काम हो सकता है। दैट मीन्स कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्टर। ओके, सेकेंड थिंग एक्यूरेसी। इट डज नॉट डू एनी मिस्टेक, इट गिव्स ऑलवेज एक्यूरेट आंसर। कंप्यूटर जो भी काम करता है वो करेक्ट आंसर देता है, वो कभी भी गलत आंसर देगा नहीं। ओके, हमेशा कंप्यूटर में करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट स्टोरेज। इट कैन स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर में बहुत सारे डाटा एट ए टाइम स्टोर होके रहता है। जैसे कि हम एक मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड के अंदर हजार गाना, हजार वीडियो स्टोर करके रख पाते हैं। दैट मीन्स इट कैन स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो एक मोबाइल में अगर इतना इंफॉर्मेशन रहता है तो कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रह पाएगा, है कि नहीं। द नेक्स्ट वर्सैटिलिटी। इट कैन डू डिफरेंट टास्क विद इक्वल स्किल। ये भी हमने डिस्कशन किया था डिफरेंस में। कंप्यूटर बहुत सारे फील्ड में एट ए टाइम काम कर सकता है। कंप्यूटर का हम हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज में यूज़ कर सकते हैं, ओके, इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड में कंप्यूटर एट ए टाइम यूज़ होता है। ओके, वर्सैटिलिटी मीन्स डिफरेंट फील्ड में वो काम कर पाता है। देन डिलीजेंस। इट नेवर गेट टाइड। कंप्यूटर कभी भी टाइड नहीं होता है। ओके, दे कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टाइड। दिन भर कंप्यूटर काम करता है। जैसे कि ऑफिस में क्या होता है, कंप्यूटर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कंप्यूटर में काम किया जाता है। तो कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं हो जाता है, वो बोर होके बंद नहीं हो जाता है, वो कंटिन्यूसली दिन भर काम करता है। ओके, तो ये हो गया डिलीजेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीटास्किंग। द कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। दैट मीन्स कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे कि आप लोग मोबाइल में गाना खेलते खेलते गेम खेल सकते हो, गाना सुनते सुनते गेम खेल सकते हो। मोबाइल में आपका ऑडियो प्ले हो रहा है, देन एट ए टाइम आप गेम खेल रहे हैं, तो दोनों काम एट ए टाइम हो रहा है। ओके, या फिर कोई फाइल मोबाइल में आप डाउनलोड कर रहे हो, उसके टाइप में आप मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप में। ओके, तो 2 काम हो रहा है, 2, 3, 4 ऐसे मल्टीपल टास्क हम कर पाएंगे इसमें मोबाइल के अंदर। उसी तरह कंप्यूटर में भी मल्टीपल टास्क एट ए टाइम हो पाएगा, पर ह्यूमन बीइंग एट ए टाइम मल्टीपल टास्क नहीं कर पाएगा। ह्यूमन बीइंग एट ए टाइम एक ही काम कर पाएगा। ओके, अगर हम मल्टीपल काम एट ए टाइम करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो गलत हो जाएगा। तो जो भी काम करेंगे हम एट ए टाइम एक ही काम करेंगे। ओके, एट ए टाइम अगर हम 2 या 3 काम करने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम गलत हो जाएगा। पर कंप्यूटर का काम कभी भी गलत नहीं होता है। वो जो भी काम करता है एट ए टाइम मल्टीपल टास्क करता है, फिर भी उसका कुछ भी मिस्टेक नहीं होता है, वो सभी काम परफेक्टली होता है। ओके, तो ये हो गया एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मतलब कुछ जो लिमिटेशंस होता है कंप्यूटर में, जो खामियां होता है। एडवांटेजेस मतलब कंप्यूटर में जो फीचर्स हमने पढ़ा, अभी जितने सारे हमने पढ़ा एडवांटेजेस में, वो सभी कंप्यूटर का फीचर्स है। कंप्यूटर में ये सारे एडवांटेजेस और फीचर्स है। डिसएडवांटेजेस मतलब कंप्यूटर में अभी क्या क्या खामियां हैं। ओके, क्या क्या लिमिटेशंस है कंप्यूटर में, अभी हम देखेंगे। फर्स्ट इज लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर आर द डम्प मशीन्स, इट हैज नो IQ। कंप्यूटर का इंटेलिजेंस नहीं है, वो IQ नहीं है, वो टैलेंटेड नहीं है। ओके, वो कुछ भी अपने आप डिसाइड करके काम नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंक। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इटसेल्फ। वो अपने आप कुछ भी सोच नहीं सकता है, कुछ भी वो डिसीजन नहीं ले सकता है कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग टाइम में, मतलब जब कंप्यूटर बनाया जाता है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में दिया जाता है, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी।
तो कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी में ही चलेगा। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो भी हो, वो सब किस में चलता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट में चलता है। अगर करंट नहीं होगा घर में तो आप टीवी कैसे चलाएंगे? उसी तरह कंप्यूटर में भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। देन फीलिंग्स, कंप्यूटर का कुछ भी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है, वो कुछ भी सोच नहीं सकता है। ओके, उसको बुरा नहीं लगेगा, हम उसको पीटेंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेजेस। अभी हम देखेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट वन इज स्कूल। कंप्यूटर स्कूल में यूज होता है। स्कूल में कंप्यूटर को क्या किया जाता है? स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए स्कूल में कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ओके, देखो स्कूल में कंप्यूटर लैब होता है। लैब में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। उनका कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है। कंप्यूटर सब्जेक्ट में बहुत सारे सिलेबस होता है, बहुत सारे कंटेंट होता है। वो सभी कंटेंट उनको पढ़ाया जाता है स्कूल में। ओके, सेकेंड, बैंक। बैंक uses the computer for storing large calculations and storing huge amount of data। कंप्यूटर में, बैंक में क्या होता है? बहुत सारे कैलकुलेशंस होता है। बहुत सारे लोगों का बैंक में अकाउंट्स होते हैं। वो वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से पैसा विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। तो ये जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस होता है कंप्यूटर के अंदर, कौन कितना पैसा डिपॉजिट करता है, कौन कितना पैसा निकालता है, ये जो सारे कैलकुलेशंस कंप्यूटर के अंदर होता है, इसके लिए बैंक में बड़े बड़े कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। क्योंकि बैंक में हज़ार हज़ार लोगों का अकाउंट्स होता है, हज़ार हज़ार लोगों का पैसा बैंक में रखा जाता है। तो उनका जो कैलकुलेशंस होता है, तो वो कैलकुलेशन और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा स्टोर करने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ओके, ये जो बैंक का आपका जो मेन ब्रांच होता है, बड़े बड़े ब्रांचेस होता है, वो बड़े बड़े ब्रांचेस में ये कंप्यूटर्स यूज़ किया जाता है। ये सबको बोला जाए, ये जो कंप्यूटर है इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला जाता है। कंप्यूटर 5 टाइप का है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये मेन फ्रेम टाइप का कंप्यूटर है। ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर है, इसमें बहुत सारे डाटा, हज़ार हज़ार यूज़र का अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करके रखा जाता है। ओके, देन हॉस्पिटल। कंप्यूटर यूजेस इन हॉस्पिटल टू टेस्ट द पेशेंट्स। जैसे कि हॉस्पिटल में पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, वो कंप्यूटराइज्ड जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है। अभी तो छोटे छोटे काम है, जैसे कि आई टेस्टिंग। ओके, आई टेस्टिंग के लिए आपका कंप्यूटर में आई टेस्ट होता है, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ होता है। डेंटल क्लीनिंग में भी कंप्यूटर्स होता है। ओके, तो इसी तरह ऑपरेशन थिएटर में कंप्यूटर यूज़ होता है। ओके, तो सभी काम के लिए आपका कंप्यूटर यूज़ होता है। जैसे कि कोई भी जो स्कैनिंग करते हैं, एक्सरे निकालते हैं, वो सब कंप्यूटर में होता है। ओके, तो हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर यूज़ होता है। नेक्स्ट, बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं उसमें बहुत सारे अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन रखा जाता है, कैलकुलेशन होता है, बहुत पैसे का लेन देन होता है। ओके, तो उसमें बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होता है, उसमें कंप्यूटर्स यूज होता है। देखो, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ओके, ये कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सभी एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर में काम करते हैं। तो ये जो कंपनी के जितने सारे काम सब कंप्यूटर के अंदर होता है। ओके, तो बिजनेस में भी कंप्यूटर यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब जैसे कि हम गेम खेलने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मूवी देखने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सेस के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अभी तो हम मोबाइल में भी गेम खेलते हैं, मोबाइल में भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ओके, मोबाइल में भी जो काम करते हैं वो काम कंप्यूटर में भी होता है। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर द शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड चैटिंग विद द फ्रेंड्स। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या
चैटिंग करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अभी मोबाइल में भी हमारा चैटिंग्स हो रहा है, ओके, जैसे कि आप लोग व्हाट्सअप, ओके, देन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओके, वो सब यूज़ करते हो, टेलीग्राम, वो सब यूज़ करके आप लोग चैटिंग करते हो। उसी तरह कंप्यूटर में भी हम चैटिंग्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर पाएंगे। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, ये सभी एक कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम अपना इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं। ओके, देन इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर कैन मेक द डिफरेंट डिफिकल्ट मैन मेड वर्क ईजियर विद ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो काम ह्यूमन बीइंग के हेल्प से किया जाता था वो काम ज़्यादा टाइम लगता था, तो वो सारे काम को ईजियर या क्विकली करने के लिए अभी कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। मतलब 4 आदमी का काम एक ही कंप्यूटर एट ए टाइम कर पाता है, तो काम बहुत इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। इसके लिए इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े डिफ़िकल्ट का टास्क करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। देन साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो रिसर्च करने के लिए रिसर्च सेंटर में कंप्यूटर के थ्रू वो रिसर्च करते हैं, चाहे वो स्पेस के ऊपर रिसर्च हो या सैटेलाइट के ऊपर रिसर्च हो, जो भी रिसर्च या लॉन्चिंग स्टेशंस होता है वो सभी सेंटर में कंप्यूटर की हेल्प से ही वो सारे काम करते हैं। आप लोग फिल्म में भी देखे होंगे, ओके, हॉलीवुड फिल्म या बॉलीवुड फिल्म में भी देखे होंगे रिसर्च सेंटर, वहाँ पे कैसे बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, वो जो भी काम करते हैं कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट, टिकट रिजर्वेशन। आप लोग जब ट्रेन या फ्लाइट में कहीं पे जाना होता है, जाने से पहले आप लोग क्या करते हो, उसका टिकट पहले से रिजर्वेशन करते हो। जैसे आपको बस में जाना है तो बस में जाने के टाइम में आप कंडक्टर को पैसा देते हो, पर ट्रेन या एरोप्लेन में क्या होता है, आप जाने से पहले आप रिजर्वेशन टिकट बनाते हो, जो कि कंप्यूटर में पहले से आप घर में बैठ के कर पाएंगे। ओके, काउंटर में जाके भी कर पाएंगे लाइन में खड़ा होकर, पर अभी ऑनलाइन में इसका रिजर्वेशन सिस्टम भी है, आप लोग घर में बैठ के भी इसका टिकट निकाल सकते हैं पहले से, तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी तरह सारे काम के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जो भी काम होता है हमारा वो सभी काम में कंप्यूटर यूज़ होता है। ओके, तो आज के दिन में कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत यूजेस है। चारों तरफ आप जहाँ पे भी जो भी काम करेंगे वो सभी काम कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। ओके, तो ये ख़त्म हुआ तुम्हारा यूजेस ऑफ कंप्यूटर।